नमस्कार दोस्तों। आज केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है लेसन 1। आप लोग को एक दिन बीच कर केमिस्ट्री का लेसन मिलेगा। टॉपिक बाई टॉपिक और कंसेप्ट बाई कंसेप्ट क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेगा। तो आप लोग कॉपी कलम किताब लेकर बैठ जाइएगा। दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट यही है, ठीक है। और केमिस्ट्री में बहुत सारा प्यार बनाए रखिएगा, ठीक है। तो चलिए लेसन 1 स्टार्ट करते हैं, है ना। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में जानेंगे। फर्स्ट चैप्टर है आप लोग का, ठीक है। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कॉपी किताब लेकर जरूर बैठ जाइएगा। जो डिफिनेशन लिखवाएंगे सब इंपॉर्टेंट होगा, जो मैट्रिक में आने वाली है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप लोग कॉपी कलम लेके बैठे, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले रासायनिक के बारे में जानने क्या है। तो रासायनिक एक प्रकार के, देखिए, दूध से दही बनना, है ना। क्लियर, दूध से दही बनना आप लोग रासायनिक है ना। दूध का फटना रासायनिक है। क्लियर, लोहे में जंग लगना रासायनिक है। चावल से भात बनना रासायनिक है। तो आप जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया आप लोग लिख के डैश दीजिएगा, है ना। रासायनिक अभिक्रिया लिख के डैश देने के बाद इसका डिफिनेशन हम लोग जानेंगे दोस्तों, है ना। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, है ना, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले, ठीक है, एक या एक से अधिक लिखिएगा यहाँ पर, एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो जाएगा। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर हो गया। अब एक या एक से अधिक का मतलब हो गया कि, है ना, एक नए पदार्थ का निर्माण करना। जैसे अब आलू हो गया, आलू से उसमें पौधा निकला तो वह एक या एक से अधिक हुआ, ठीक है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन हो गया। अब हम लोग जानेंगे क्या कि अभिकारक क्या है। तो अभिकारक आप लोग लिख के रख दीजिएगा। अभिकारक, है ना, तो लिखा हुआ है यहाँ पर, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं, ठीक है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और नए पदार्थ का निर्माण करता है। अब जैसे मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला, जैसे मान के चलिए कि आप आलू है, आलू में उसमें तेल डाल दिए तो वो एक नए पदार्थ बन गया, ठीक है। भाग लेने के बाद जैसे आलू में प्याज भाग ले लिया, एक नया पदार्थ बन जाएगा, उसे अभिकारक कहते हैं। अब प्रतिफल क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को हम लोग प्रतिफल कहते हैं। तो प्रतिफल में अब जैसे एक उदाहरण आप लोग दोस्तों ले लीजिएगा, है ना। उदाहरण के तौर पर आप लोग को अगर हम बता दूं, है ना, उदाहरण के तौर पर अगर हम बताना चाहें तो दोस्तों यहाँ पर उदाहरण लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए H2 + Cl2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों आपका क्या हो गया, अभिकारक हो गया। क्या हो गया, अभिकारक, ठीक है, अभिकारक, ठीक है। और यह आपको जो बनेगा तो इसको अभिक्रिया कहते हैं, इस वाले लाइन को अभिक्रिया कहते हैं, है ना। ऐड करेंगे तो हम लोग इसको जोड़ेंगे तो Cl2 होगा। जैसे 2 बाहर निकल जाता है, HCl निकल जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतिफल कहते हैं, ठीक है, प्रतिफल कहते हैं। जिसमें प्लस का चिन्ह होता है वो अभिकारक होता है, जिसमें प्लस का चिन्ह नहीं होता वो प्रतिफल होता है। जो एरो देख रहे हैं यह अभिक्रिया है ना, यह क्या है, अभिक्रिया है, ठीक है। H का मतलब हो गया हाइड्रोजन और Cl का मतलब हो गया क्लोरीन, ठीक है। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है दोस्तों। H का मतलब हाइड्रोजन, Cl का मतलब क्लोरीन, H का मतलब, है ना, और HCl का मतलब हो गया हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है। तो यह आपका जो प्लस होता है अभिकारक होता है, जो जिसमें प्लस नहीं होता वो प्रतिफल हो गया, ठीक है। बीच में अभिक्रिया का चिन्ह है ऐसे, ठीक है। तो आप लोग को अभिकारक और प्रतिफल का डिफिनेशन मिल गया है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन करने के बाद दोस्तों, है ना, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी के बारे में। ऊष्माक्षेपी आप लोग लिख कर डैश दीजिएगा। जैसे में यहाँ पर लिखा हुआ है ऊष्माक्षेपी, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी लिख के आप लोग डैश दीजिएगा। तो ऊष्माक्षेपी नेक्स्ट टॉपिक है, तो जो आप लोग को हम टॉपिक बताते हैं वही टॉपिक लिखिएगा, है ना। ऊष्माक्षेपी का आप लोग डिफिनेशन दीजिएगा दोस्तों। देखिए, ऊष्माक्षेपी का डिफिनेशन दीजिएगा, लिखिएगा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ, ठीक है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ उष्मा ऊर्जा निकलती है, उसे
ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। यानी निकलने का मतलब क्या, ऊपर की ओर गैस निकलना, है ना, ऊपर की ओर गैस निकलना, उसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बनाइएगा दोस्तों ऊष्माशोषी का। ऊष्माशोषी का आप लोग डिफिनेशन लिखिएगा, ऊष्माशोषी लिख के डाल दीजिएगा और ऊष्माशोषी का हम लोग डिफिनेशन जानेंगे। ठीक है, ऊष्माशोषी का अगर लिख कर डाल देती होंगे तो ऊष्माशोषी का डिफिनेशन देखिए दोस्तों आपके पास क्या है। ठीक है, ऊष्माशोषी का डिफिनेशन कहता है क्या दोस्तों, है ना, कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होती है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होती है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसका मतलब होता है ठंडा, है ना, अवशोषण करती है यानी अपनी ओर एडजर्व करती है, उसे अवशोषण कहते हैं, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब उसके बाद से दोस्तों अगर आता है नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का आता है रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण लिख कर दीजिएगा जिसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण को याद रखने का तरीका क्या है कि संकेतों और सूत्रों की सहायता से जो अभिक्रिया बनती है उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। संकेतों और सूत्रों, देखिए ये बड़ा सा डिफिनेशन हो जाएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से जो अभिक्रिया बनती है, यहाँ पे लिखिएगा जो अभिक्रिया बनती है ना, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से जो अभिक्रिया बनती है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप लोग ये भी पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। ठीक है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अब कौन कौन से संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया, है ना, सहायता से जो अभिक्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, संकेत का मतलब जैसे हाइड्रोजन, हिंदी में हाइड्रोजन लिखते हैं, इंग्लिश में H लिखते हैं। और सूत्र का मतलब हो गया H2O। ठीक है, जैसे हमने अभी जस्ट बताया था यहाँ पर, यानी कि ये देखिए यह संकेत हो गया, ये आपका क्या हो गया, संकेत हो गया, हाई आपका सूत्र हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं संकेतों और सूत्रों की सहायता से जो अभिक्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक बनेगा आप लोग का क्या, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बनेगा रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम दोस्तों लिख कर डाल दीजिएगा और लिखिएगा रासायनिक समीकरण के लिखने के निम्नलिखित नियम है। रासायनिक समीकरण लिखने के निम्नलिखित नियम है, जैसे नंबर 1 पॉइंट दीजिएगा, है ना, अभिक्रिया के अभिकारक को उनके संकेतों या अणु है ना सूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर से देख लीजिए, है ना, अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, अभिकारक तो बता ही दिए हैं, है ना, कि लेफ्ट साइड में रहेगा। ठीक है, अच्छा नंबर 2 पॉइंट दीजिएगा, अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह यानी प्लस दिया जाता है। अभिकारक में का चिन्ह दिया जाता है, प्लस का चिन्ह दिया जाता है ना, बाएं साइड में यानी लेफ्ट साइड में। ठीक है, प्लस दिया जाता है। 3 नंबर पॉइंट लिखिएगा, प्रतिफलों के अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है, यानी दाहिने ओर लिखा जाता है। प्रतिफल को कहाँ लिखा जाता है, दाहिने ओर लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको 3 पॉइंट आप डिनोट कर लीजिएगा। ठीक है, 3 पॉइंट डिनोट करने के बाद दोस्तों, है ना, 3 पॉइंट आप डिनोट कर लीजिएगा, क्लियर। डिनोट करने के बाद दोस्तों, है ना, आपको बता ही दिए थे कि अभिकारक लेफ्ट साइड में होगा, प्रतिफल राइट साइड में होगा। नेक्स्ट टॉपिक बनता है दोस्तों, है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब हो गया क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिएगा तो इसको लिखना पड़ेगा क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण का। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर संकेत प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। फिर सुनिएगा, तत्वों के परमाणु संख्या समान होती है। समान का मतलब बराबर, यानी इधर H, यहाँ H 2 है, Cl 2 है, तो इधर भी H 2 है, Cl 2 यानी इसको दो को कहते हैं, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो इसको हम लोग इंग्लिश में है ना बैलेंसेड केमिकल कहते हैं, है ना। तो इसको हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों संतुलित रासायनिक समीकरण का आप लोग डिफिनेशन उतार लीजिएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान होती है ना।
तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट को कल बैलेंसिंग के बारे में सीखेंगे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। रासायनिक समीकरण का आप लोग यहाँ पर हो गया, अभिकारक का आपका डिफिनेशन यहाँ पर हो गया, प्रतिफल का यहाँ पर हो गया, है ना। और आप लोग को H2 + Cl2 का आप लोग का यहाँ पर दिया गया, है ना, दे दिया गया प्रतिफल को भी, और ऊष्माक्षेपी का भी दे दिया गया, और ऊष्माशोषी का भी आप लोग डिफिनेशन यहाँ पर, है ना, ऊष्माशोषी का भी आप लोग का डिफिनेशन यहाँ पर है। ठीक है। रासायनिक समीकरण का आपका यहाँ पर आपका हो गया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों और सूत्रों को रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसके बाद रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम आप लोग को बता ही दिए थे, 3, 1, 2, 3 है, तो तीनों आप लोग इसको डिनोट कर लीजिएगा। तीनों डिनोट करने के बाद आप लोग को संतुलित रासायनिक समीकरण, लास्ट टॉपिक यहीं पर हम लोग आज रहेगा। फिर उसके बाद से कल बीच करके परसों संतुलित रासायनिक समीकरण के यहाँ पर है, उसके बाद से इसके बारे में हम लोग डिफिनेशन लिख लीजिएगा। लिखने के बाद इसके बारे में हम लोग कल जानेंगे क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण। और ठीक है, तब तक के लिए आप लोग को, है ना, इतना ही राय दिया जाता है। जो अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।